राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद पर अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। नहीं, आप शांति बनाए रखिए ना, आप शांति बनाए रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने जा रहे हैं, सुनिए इत्मीनान से, बहुत ज्ञानवर्धन होगा, सुनिए। मैंने ये बधाई दे रहे हैं आपको। माइक क्यों? ये आपका क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 18 वर्षों तक बिहार की सेवा किए। आज आपके जन्मदिन पर पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, दीर्घायु। चलिए, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। अब आप शांति बना करके सुनिए, आप शांति बनाकर सुनिए। और नेता प्रतिपक्ष से भी हम यही आशा रखते हैं कि आपके जो भाषण हुए खूब सुना गया इत्मीनान से, और आप अंतिम क्षण तक मुख्यमंत्री के भाषण जब तक समाप्त नहीं होता है, हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आप आसन पर आप लोग बैठे रहें। नहीं, सुनेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अब शांति बनाए ना। मैं सबसे पहले विधानसभा के बजट सत्र में आप लोग ना हल्ला, ऐसा आप लोग अपने स्तर से बतियाएंगे तो बात को कैसे सुन पाएंगे, इसलिए आप शांत रहें। और माइक वाले जरा माइक को बढ़िया तरह से आप ठीक कर लीजिए ताकि मुख्यमंत्री जी का भाषण हो सब लोगों को सुनाई दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल साहब का भाषण हुआ था और विधानसभा में उस पर जो चर्चा हुई है उसमें अनेक विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने, नेताओं ने उस विषय पर अपनी बात रखी है। मैं इसके लिए उन सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से जिन बातों को कहना था उन बातों की चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में उनका अभिभाषण होता है। महामहिम राज्यपाल महोदय का ये हर बार की परंपरा है, तो इसीलिए और उसके बाद सब लोग अपनी बात रखते हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से इन सब चीजों के बारे में कुछ बातें कह दी जाती। तो इसी सिलसिले में आज इसके बारे में आपने हमको मौका दिया है, तो जितनी सब चीजों की महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी चीजों की चर्चा कर दी है कि जितना ज्यादा काम किया गया है बिहार में, जितना दिन से पहले से किया जा रहा है, उन सब चीजों के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी थी। और सब लोग तो आप इस बात को सुन ही रहे थे। और जो भी बात है, विचार तो सबका अपना अपना होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम कुछ बातों की चर्चा कर देना चाहते हैं जो उनके द्वारा, महामहिम के द्वारा जो बातें कही गई है। आप देख लीजिए कि हर विषय पर जो भी काम बिहार में किया गया है उन्हीं बातों की उन्होंने चर्चा की है और जो भी सरकार की तरफ से इन बातों को दिया जाता है उसी की वो चर्चा करते हैं। तो यही परंपरा है और सब दिन से है। तो अब आज तो जितने लोगों की भी बात हुई वो तो अपनी बात है, और एक बात हम आपको चर्चा करना चाहते हैं अपना, कि अभी बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। तो आप तो जान रहे हैं ना कि इस साल ही हमने समाधान यात्रा की और इसके लिए हर जिले की हमने यात्रा की और जा करके देखने की कोशिश की कि कहां पर, कई जगहों पर देखे हैं
कि जो काम किया गया है और क्या वहां पर जरूरत है। आप सब लोग अपनी बात बताते हैं अपने अपने ढंग से, और जा करके लोगों की हम बात सुनते रहे। तो ये हमारी परंपरा पहले से है, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि भाई समाधान यात्रा, हमने समस्याओं का समाधान करने के लिए अब तक जितनी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी जानकारी लेना और आगे क्या करना चाहिए। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसी को जानने और समझने के लिए हमने समाधान यात्रा की, और उसके बाद जीविका दीदियों से भी बातचीत किया। और जहां कहीं भी जाते थे तो वहां पर तो सब लोग अपने इलाके के बारे में अच्छी बात भी कहते थे, कहीं कोई कमी है तो वह भी बात करते थे। और मेरा मकसद यही था कि जब जा रहे हैं और कोई बात अगर कुछ भी कर रहे हैं तो मैं उनकी बात सुनता था, और मेरे साथ सब अधिकारी रहते थे, तुरंत हम उनको खड़ा करते थे, इनकी बात को सुनिए और इनके समस्या का समाधान करना। तो कोई तरह की कोई घटना घट जाती थी तो कोई बात करते थे, तो हमने सब किया। तो आपको यही कहना चाहते हैं, उसके बाद तो शाम में तो सभी हम लोग मीटिंग करते ही थे, और मीटिंग में सारे माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद और एमपी सब लोगों को आमंत्रित किया जाता था। और मेरे हिसाब से सभी पार्टियों के अधिकांश लोग ही शामिल हुए थे। अब मुश्किल से कोई और काम में व्यस्त रहे, कोई और काम रहे तो एक अलग बात है, लेकिन सारी पार्टियों का सब लोग और बहुत संख्या में शामिल हुए। कुछ लोग जगह पर नहीं शामिल हुए, कुछ लोग, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुश्किल से होगा। हम तो समझते हैं कि आपकी पार्टी में जो इतने दिन से हम लोग साथ थे, आज आप विपक्ष में, तो आपका मुश्किल से 15-16 लोग, 20 लोग खाली नहीं शामिल हुए, अब बाकी सब लोग मीटिंग में शामिल हुए थे, और सब लोग अपनी अपनी बात कहे, और इधर वाले लोग तो सब थे ही। तो सब लोगों की बात को नोट करना, सुनना, और एक एक बात को ध्यान दे रहे थे, और अधिकारियों को कह रहे थे कि एक एक चीज को नोट करिए, और हर चीज को नोट किया गया। और आपको हम बता दें कि उसके बाद हमने कहा कि जितना हमने पूरा किया है और सब लोगों ने अपनी समस्या दी है, तो इन सब चीजों को नोट करके अब उसके लिए बाजाबता 2 दिन हमने अधिकारियों को कहा कि अलग अलग विभागों का देख लीजिए। अब वो देख लिए हैं, और इसके बाद हमने कहा है कि भाई देख करके अगर कहीं काम नहीं हुआ है तो तुरंत जाकर के वहां काम कीजिए, और कहीं कोई काम की और जरूरत है तो उस काम को करने के लिए और कोई और एक योजना बनानी पड़ सकती है। हम लोगों का तो भाई 7 निश्चय था, वो चल ही रहा था, उसमें जो कमी है उसको पूरा करना है। 7 निश्चय 2, अब उसके अलावे भी कोई और चीज की जरूरत है तो उसके बारे में भी करने के लिए हमने कर दिया। तो ये हो जाएगा तब फिर हम आप लोगों के नोटिस में लाएंगे, ये मेरा मकसद यही है। तो इसलिए इसकी चिंता मत करिए, हम लोगों की तो कोशिश होगी। लेकिन भाई राजनीतिक बात तो ठीक है, अपना जो भी जिनको लगता है वो अपना कहें, अपनी बात कहें, उस पर हमको कोई एतराज नहीं है, मुझको नहीं कुछ कहना। लेकिन हमारा मकसद यही है कि सब तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान हो। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग हर तरह से सब लोगों के लिए काम करते हैं, आर्थिक विकास का भी काम कर रहे हैं, कौन सा काम हम लोग इसके लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने किया है, और जितनी जो महिलाएं थी, जीविका दीदियां थी, उनके साथ भी हमने जो बैठक किया हर जगह, तो बैठक करके उन लोगों की बात को सुनते थे कि क्या, और देख करके मुझको जो खुशी हुई है साहब कि जो बनाए, पहले कहां इतना ज्यादा स्वयं सहायता समूह थे। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है 2005 में, तो उसके पहले हम केंद्र में थे एमपी, या हम श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे। तो कहीं कहीं जो जाते थे तो हम देखते थे कि दूसरे जगहों पर कुछ स्वयं सहायता समूह और अपने क्षेत्र में घूमते थे, अपने इलाके में, यहाँ कम था। तो जैसे ही हम लोगों को मौका मिला तो हमने कहा भाई काहे महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाए। तो तुरंत जा करके, आपको मालूम ही है ना कि हम लोगों ने महिलाओं से भी बातचीत किया, उसके बाद एक्सपर्ट से, आप लोगों में बहुत लोगों को मालूम, हमारे साथी को, पुराने हमारे साथ सबको पता होगा, सबको बुला बुला करके और एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने उस पर अध्ययन करवा के और ये तय किया कि हम लोग भाई इसकी संख्या बढ़ाएंगे। क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो है, यह बात है
महिलाओं का है, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी हो, गरीब गुरबे तबके की लड़कियां, महिलाएं जो नहीं होती, तो उसी के लिए तो इसको शुरू कराया गया था। अब पूरे देश में चलता है, तो हमने अपने यहां उसको तय किया कि हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे, और हमने कहा कि भाई इसका संख्या बढ़ाएंगे, और नामकरण हमने कर दिया तय करके, जो करने का आपको पता है, उसका नामकरण कर दिया जीविका। और जब ये नाम हो गया और काम करना हमने शुरू किया, कहा कि हम कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियां कहलाएंगी, और उसकी संख्या जो बढ़ेगी, तो उसी पर उस समय की केंद्र सरकार भी आई और देख करके कहा कि अच्छा ही काम कर रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों ने, जो तो देश भर में न चलता है भाई, और उसी समय उन लोगों ने नामकरण कर दिया देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका, और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका आ जाए देश भर में। ये फायदा हुआ, और उसी लिए हम जा करके देखते रहते हैं कि भाई इनका लाभ हो, सब आगे बढ़े। लेकिन देखिए हम क्या बोले, इतना अच्छा लगा है। पहले गरीब गुरबा तबके की महिलाएं कैसी रहती थी, कहां निकल पाती थी बाहर, और आज सबको जो हम देखे और सबकी भाषा हम देखे, पहले बोल नहीं पाती थी। हम लोग तो अपने अपने इलाका में, सबको याद न होगा कि पहले महिलाएं बोल पाती थी ठीक से। अब आजकल जब हम उसका जो मीटिंग किए, क्या अच्छी अच्छी भाषा बोल रही है, यहां तक कि हिंदी के साथ कुछ कुछ अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग कर रही थी गरीब गुरबा तबका की महिलाएं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, काम तो करना ही है। तो उन लोगों के बीच में भी बात किया, और उन लोगों को भी सुनते थे कि बताइए, और सबकी बात सुनते थे। तो हमने कहा हर बार हम लोग उन लोगों की आमदनी को बढ़ाने में है, तो हमने ये भी तय किया कि आपकी संख्या भी बढ़ेगी। और मालूम है आपको, जो जीविका है स्वयं सहायता समूह में, तो 10 लाख से भी ज्यादा हो गई है, और जो जीविका दीदियां, उनकी संख्या 1,30,00,000 हो गई। अब ये स्थिति हम लोगों ने कर दिया था। गरीब गुरबा तबका की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो ये सब काम किया जा रहा, बढ़ रही है। और हम लोगों ने ये भी सोचा कि अब इनके लिए तो हम अधिक से अधिक कौन कौन काम कर सकती है, करेंगे। तो आप लोगों को याद ही है ना भाई, एक बार जो हम लोग गए, देखे पश्चिम चंपारण, कहां पर देखे एक जगह की भाई कैसे जो जीविका वाली है कितना बढ़िया खाना बना रही है हॉस्पिटल में कहीं। अब वही हम करके उसी समय हम लोगों ने तय किया कि सब हॉस्पिटल में, पटना में भी बोलिए क्या बढ़िया खाना खिलाती है, जो मरीज लोग होते हैं, जो कुछ भी हो। तो अब उसी तरह से इन लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये सब सोच रहे थे। तो यही हमारी यात्रा हुई, तो उसमें हम लोग और करेंगे। तो हम आपको इतना हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, वो सब काम में एक तो वो करेंगे कि उसके लिए सब काम ये सब तो करना ही है, तो हर तरह से उसका विकास हो और आगे बढ़े। और आप जानते ही ना, अभी शिक्षा के बारे में बोल रहे थे, तो एक बात याद करिए ना भाई, पहले गरीबी के कारण कोई 5वीं क्लास के बाद अपने बच्चियों को पढ़ा पाता था। लेकिन याद करिए ना, उसी समय तो हम लोगों ने तय किया और 7 में ही कर दिया था, और 6 में भी कि भाई जो भी 5वां के आगे जब पढ़ेगी तब उसको हम देंगे पोशाक के लिए, और उसके बाद 9वां क्लास में पढ़ेगी तो साइकिल योजना। और उस समय जो हम लोग शुरू किए थे, तो एक वो थे व्यक्ति, उन्होंने कह दिया था इसे ही बिना मतलब, पहले वो मेरे ही साथ रहते थे लेकिन वो अलग हो गए थे। तो वो कहने लगे कि साहब ये तो ठीक बात नहीं है, लड़कियों को दीजिएगा आप जो है साइकिल, तो उसको तंग करेगा। हम हंसते हुए हमने कहा था कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि सब परिवार की लड़की को दे रहे हैं। कितना अच्छा हुआ। और उसका बोलिए 10 में लड़का सब मांग करने लगा, तो 11 से हम लोग लड़का को भी दे दिए। तब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। तो इस सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ, कितना और स्कूल भी बनाए, लेकिन अभी चिंता का विषय जरूर है, जितना ज्यादा बढ़िया से हम लोग शुरू करवाए पढ़ाई के लिए, इधर जो हम उसका आकलन कर रहे हैं, और हमारे डिपार्टमेंट और मंत्री लोग सब तरह से सजग है, देख रहे हैं कि भाई ठीक से पढ़ा रहा है स्कूलवा में कि नहीं। तब जानते हम लोग एक बार तय किए थे, याद करिएगा,
जब हम लोग 18 में 19 में तय कर दिए थे कि सब स्कूलवा को देखेगी जीविका दीदियां, अगर कोई नहीं पढ़ा देगा तो वही उस पर एक्शन लेने के लिए लिखेगी पंचायत में। लेकिन उस समय कोर्ट में चला गया था कोई, तो रुक गया। तभी इस बार हमने यही कह दिया है कि भाई आप लोग जाइए, स्कूल में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, अगर नहीं पढ़ा रहा है कोई तो आपको पक्का जानकारी हो तो देख करके अपने मोबाइल से डीएम को खबर कर दीजिए। और डीएम के बारे में निर्देश दिया गया है कि तुरंत जाकर के भेज करके टीम को भेजिए कि कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। तो ये सब बात तो करने की कोशिश कर ही रहे हैं। और टीचर को बहाल करने में, अरे शुरू तो किया था 4,000 रुपया दे करके ना, बढ़ाते बढ़ाते आजकल कितना बढ़ा दिए। अब उसी समय से बताइए ना, अब जो हम लोग इतना शुरू किए थे तब बाद में क्यों और दीजिए। हम लोग तो धीरे धीरे बढ़ाइए रहे, लेकिन बात है कि जब इतना हम लोग बहाली करते हैं तो गरीब राज्य है, अब सोचिए ना पैसा रहना ना चाहिए सरकार के पास, तभी ना हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी और बढ़वाएंगे टीचर सबका, शिक्षकों का, हर का सेवा बढ़ाएंगे, लेकिन उनको और ज्यादा, कितना ज्यादा और शिक्षकों की बहाली हो सके उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की बहाली हो। और उसको हम लोग बढ़वाना भी चाहेंगे, लेकिन काम जरूर करें, देखे जरूर। अगर पढ़ाएगा नहीं तो बहुत गलत बात है। अब जब इतनी पढ़ने लगी, अब सोनिए लड़का लड़की सब पढ़ने लगी, तो इसी के लिए जरूरत है ना कि भाई हम लोगों के यहां पढ़े। तो इसी को हम लोगों ने ध्यान में रख करके इसको भी देखने की कोशिश की। तो उस पर भी हम लोग आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट को कह दिया है, डिपार्टमेंट भी इसके लिए अपना पूरी तैयारी कर रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि तेजी से इसके लिए योजना बना करके और लाएंगे। अब एक दिन अखबार में हम देख रहे थे, अब पते नहीं अभी तक आईबे नहीं किया, आया कि भाई भेजे हैं और कहा यही ना है तो ये भेज दिए थे, हम बता रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं, खराब मत मानिएगा। इनका आ गया था कि कोई चीज का कोई चीज आ गया था, तो जो कैबिनेट में कोई चीज होता है ना, तो कैबिनेट के में किसी चीज को जो भेजा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता है और कैबिनेट में जाता है और हो जाता है। ये भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो संविधान है उसके मुताबिक एक प्रोविजन है कि उसके बारे में पहले चर्चा रहती है। इनका ऐसे कुछ आ गया था, पूछे थे, हम पूछवाए थे कि कहला आया था, लेकिन अखबार में फिर छपने लगा कि भाई ये चाहते थे, अब हुआ ही नहीं, अब कोई था ही नहीं, अभी कैबिनेट में आए थे। तो कोई चीज तो आजकल हम क्या बोले, हमारे सब यहाँ अखबार वाले बैठे हुए, कोई चीज आते रहता है। चिंता मत करिएगा, जो मन करे वो लिखिए, लेकिन हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़वाएंगे और इसके लिए शिक्षकों की और बहाली होगी, उनको और ज्यादा देना पड़ेगा तो वो भी हम लोग देंगे, लेकिन सब पढ़ावे। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं, आज भी आप लोगों ने भी जो कुछ भी कहा, तो इन सब चीजों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज को भूलते हैं, सबका बात है, तो सबकी बात को सुन करके और देख करके एक एक काम करना है ताकि पढ़ाई भी ज्यादा हो। तब जानते हैं ना कि बिहार में आबादी का क्या हाल था, तब भूलिए मत कितना ज्यादा है, प्रजनन दर क्या हाल था। जब हम लोग शुरू किए थे 4.3, और जब देखा हमने, जब उसी का अध्ययन कराया कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर के विभिन्न राज्यों का प्रजनन दर था 2। तब बिहार में भी हम सर्वे कराया कि पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो यहां भी निकला 2, और पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है या मैट्रिक के और आगे इंटर के आगे है तो देश भर के विभिन्न राज्यों का निकला 1.7। अब बिहार में भी कराए सर्वे तो यहाँ का निकला प्रजनन दर 1.6। इतनी खुशी हुई कि भाई जब ये है तो जब लड़की पढ़ी रहेगी तो पति पत्नी में अगर पत्नी पढ़ी रहेगी तभी प्रजनन दर घटेगा। तो इसी के लिए तो हम लोग उसी समय से काम कर रहे हैं। तब 4.3 से प्रजनन दर पहुंच गया है 2.9 पर। अब नहीं, वही कह रहे हैं।
अरे सुनिए, आपको जो भी लगे, मुख्यमंत्री हम नहीं कहते हैं, हम सुनिए, हम ये कहते हैं कि शांति बनाए रखिए। हम तो इस बार जानबूझ करके वही दिखवा ही रहे हैं। हमको भी कहीं के बारे में खबर मिलता है तो हम जान के देख रहे हैं कि उन लोगों को भी भाई आखिरकार करना है ना, कि बिना मतलब का इतना ज्यादा आबादी बढ़ाओगे तो क्या फायदा है, कोई मतलब है। और हम लोगों का तो बिहार का क्षेत्रफल तो कम ना है भाई। आप बोलिए ना, बिहार है 12वें नंबर पर, सोचिए क्षेत्र के हिसाब से, लेकिन आबादी के हिसाब से हम लोग 3रा नंबर पर है। तो हम लोगों को तो ध्यान देना ना पड़ेगा भाई कि बिना मतलब का नहीं। आज जितना ज्यादा आबादी का दर है अपना बिहार का, शायद दुनिया में उतना कहीं दर नहीं। तो इसीलिए तो हमको लगा कि लड़की भी पढ़ लेगी और लड़का भी पढ़ेगा तो ये प्रजनन दर घटेगा। और हमको तो पूरा भरोसा है, जान लीजिए 2040 के बाद आपका बिहार का स्थिर होगा और उसके बाद फिर नीचे जाएगा प्रजनन दर। तो खाली पढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन देखना तो जरूरी है ना कि ठीक से पढ़ावे। अब खाली स्कूल में रहेगी लड़की या पढ़ेबे नहीं करेगा तो ठीक नहीं है। तो एक एक चीज को देखना है, तो वो काम के लिए भी हम लोग लगे हैं। तो इसलिए हम बता दिए पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा इस बार जो घूम रहे थे तो उसमें भी हमने यही किया है कि इन सब चीजों के लिए तो हम लोग काम करेंगे। तो एक ही नहीं, अनेक कामों को कर रहे हैं। और बात ही आप देख ही रहे हैं कि भाई हम तो, आप लोग बोल रहे हैं तो रोजगार का अवसर देने का, भाई आप लोगों को मालूम नहीं है तो हम लोग नहीं चाहते, हम लोगों का मालूम नहीं है। हम लोग सब चाहते हैं कि अब ज्यादा और रोजगार का अवसर दें, नौकरी दें सरकार में, और ऐसा मौका दें कि उसको रोजगार करने का मौका मिले। तो इसके लिए भी तो हम लोगों ने तय कर लिया है 10 लाख सरकारी सेवा और 10 लाख रोजगार के लिए अवसर। तो इसके लिए काम हम लोग शुरू किए हुए कि भाई ये सब काम होगा तो और ना आगे बढ़ेगा। गरीब राज्य है ना, तो गरीब राज्य में जो भी हम लोग करने की कोशिश आज तक किए, नहीं, अगर सच पूछिए, 1 मिनट हमारी बात खाली सुन लीजिए। अगर कोई भी नहीं, हम ये कहेंगे नहीं, खाली सुन न लीजिए। आप बोले हैं खाली आप सुन लीजिए ना, आप कह रहे हैं जैसे ही आपको पता चले अपने इलाके में या किसी इलाके में कि कोई गरीब बच्ची को या बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, नहीं है, तो कृपा करके वहां के बारे में रिपोर्ट जरूर भेज दीजिए। बयान देने में हमको कोई एतराज नहीं है, ताकि तुरंत भिजवाएंगे हम वहां कि भाई काहे नहीं करता है। नहीं, हम लोग, अरे आपको तो पता है ना कि हम लोग कितना लोगों का मदद माननीय पता करना चाहिए। माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री का जवाब हो रहा है। तो आपके अपने पार्टी वाले लोग ही जो पहले मंत्री रहे वही बता देंगे कि पहले हम लोगों ने कहां से शुरू करके कहां सबको पढ़ने के लिए कितना मौका दिया है। तो इसीलिए पता चलेगा आपको, उस सब में कोई दिक्कत से हम बोलते हैं कि इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज का ध्यान रखिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जैसे ही कह दीजिएगा भिजवा दीजिए। अरे आप तो लोकल लेवल पर डीएम को जरूर कहिए, लेकिन डीएम को लिखते हैं ना, तो एक मेरे ऑफिस को भी भेज दीजिए, ताकि इस बात को जरूर हम लोग देखेंगे। ये होना ही नहीं चाहिए। हम लोग का मकसद क्या है? अब बोलिए ना, जब प्रजनन दर हम बता रहे हैं, इसको दिखवा रहे हैं, अगर पढ़ेगा ही नहीं तो फिर प्रजनन दर कैसे घटेगा भाई? तो हम लोग जो चाह रहे हैं, बिना मतलब का हालत खराब होगा। तो उसी के लिए हम इस बात को कह रहे हैं, इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो मान लीजिए किसी को कुछ भी बोलना हो, अपने हिसाब से वो बोलिए, हमको उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन सही मायने में जो काम के लिए होना चाहिए उसके बारे में सूचना दे दीजिएगा, तो हम लोग जरूर कर देंगे। तो सब तरह से हम लोग मौका तो दे ही रहे हैं और देंगे भी। और एक तो जो नया हम लोगों ने शुरू कर दिया है, सर्वसम्मति से न शुरू किए हैं भाई, जाति आधारित गणना। सभी पार्टी के लोग न गए, मिले थे,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, सब पार्टी के लोग न बैठ करके हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि भाई पूरे देश का होना चाहिए। सब पार्टी के लोग गए थे, सुन लिए, लेकिन बाद में उन लोगों ने कह दिया कि देखिए हम देश भर में तो नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को लगे तो करिए। तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया ना भाई, सब लोग बैठ करके तय किया कि जाति आधारित गणना, जितना बात सब लोगों से हुआ और उसी के आधारित से जाति आधारित गणना हम लोगों ने शुरू कर दिया। और आपको हम बता दें कि 21 जनवरी 2023 तक एक प्रथम चरण में हम लोगों ने हर घर को देखने के लिए, अब वो करके उसका नंबर लेकर के, आप जानते ही हैं, लिखा, एक काम हो गया। और दूसरा काम एग्जैक्टली लोगों का नाम और उसके साथ उनकी जात, और दूसरा आर्थिक स्थिति। ये तो हम लोग शुरू से न कह रहे थे भाई कि जब तक हम लोग एक खाली करेंगे, जाति आधारित खाली गणना करेंगे, लेकिन जब तक लोगों की आर्थिक स्थिति को भी जानेंगे, चाहे कोई जात का हो, तभी ना उनके विकास के लिए हम लोग आगे काम कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रख करके एक तो हो जाएगा जाति आधारित गणना, सबका कौन कितना है और किसकी आर्थिक स्थिति है, ये हो जाएगा। हमको लगता है जो हमने फिर इधर रिव्यू किया है, ये लोग फिर और तेजी से करके हमको तो बता दिया है कि मई तक ये पूरा का पूरा काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जान लीजिए कि जो अपना राज्य में हो जाएगा ना, तब बाकी सब लोगों को लगेगा कि इसी तरह से सही मायने में फर्क, तो कोई चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी आप कह रहे थे, बात आ रही थी कि कोई भाई, हम सुन रहे थे विधान परिषद में भी कोई बोल रहे थे, कहीं कहीं बोलते रहते हैं कि भाई यहाँ पर जो रहते हैं, आप उनके जात के बारे में या किसी चीज के बारे में नहीं, क्यों नहीं, इस बार तो जब होगा सबका जाना जाएगा। कोई बाहर के भी लोग आके यहीं रह गए हैं तो उनका कैसे नहीं जानेंगे हम लोग, तो उसको कैसे नहीं सबकी गिनती करेंगे। तो इसलिए जो यहाँ पर है तो सब हम लोग कर ही रहे हैं, और तब देख करके तय ना होगा भाई कि आखिरकार वो कोई बैकवर्ड में और होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ऐसा है तो क्यों नहीं उस पर विचार बाद में किया जाएगा। तो इसलिए उन सब चीजों पर तो सब हो ही रहा है। और आपको मालूम है ना, हम लोग बैकवर्ड में, अति पिछड़ा में, सब में कई जगह के लोगों को और शामिल किए। तो हम लोग तो चाहते ही है कि सबका विकास हो। तो इसीलिए हम लोग ये भी काम, जाति आधारित गणना का सभी का काम है, तो इसमें सब कुछ को और बिल्कुल जो है कि सारे लोगों का विकास का काम हो, तो इसको भी सब चीज की गिनती गिन रहे हैं। तो इस सब के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए अब आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि, और इसके बाद हम लोग जो कर रहे हैं कि भाई आर्थिक विकास जो है, तो अब आप जानते हैं ना, अभी जो रिपोर्ट आया, अब तो आर्थिक विकास का रिपोर्ट तो अब देखबे न किए हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो इतना गरीबी है, तब भी हम लोग जो अपना विकास करते हैं, तो आर्थिक विकास तो बढ़िए न रहा है जी। और सबसे पहले तो 2009 में ना आया था कि हम लोग काम करना शुरू किए। तो अब इस बार का तो रिपोर्ट आया है कि बिहार का आर्थिक विकास दर 10.98% हुआ। अब सोचिए, आज देश भर का है 8.68%। अब सोच लीजिए। तो इसलिए अब ऐसे तो करिएगा कि हमारा विकास दर तो हो रहा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय तो अभी हमारा बिहार में सबसे कम है, सबसे पिछड़ा राज्य है। तो प्रति व्यक्ति आय है अभी 54,383 रुपया, और देश भर का जो है औसत 1,50,000। तो हम लोग तो इसलिए ना मांग करते रहते हैं कि भाई इसको मिलना ना चाहिए विशेष का दर्जा। तो इतना गरीबी है, तो ये गरीबी को दूर करना है, तो अभी अपना मेहनत से हम लोग कर रहे हैं। तब भी अब देख लीजिए कि इतना बढ़ने पर, आर्थिक विकास दर बढ़ने पर भी अभी हम लोगों का क्या हालत है। तो अभी तो इसको बढ़ाना है। तो इसीलिए हम लोग तो सबको चाहते ही हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो आज बहुत आगे हम लोग बढ़ जाते। अब इतना ज्यादा आप जानते हैं जो हम लोग बजट रख रहे हैं, तो गौर करके देखिए, लास्ट ईयर ही आया था कि पिछले साल ही बजट में हम लोग 5वें नंबर पर थे। तो अब इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, हम लोग हैं पिछड़े राज्य में और सब मेहनत कर रहे हैं, हमारी आबादी इतना ज्यादा है और सबके बावजूद तो हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। इसलिए हम तो सबको कहेंगे कि भाई एक बार कोशिश कर लीजिए
अब आप हम बोलते हैं तो ऐसा थोड़ी आगे से बोल रहे हैं, भूले गए 10 से 11 कितना आंदोलन कराए, सब कुछ किए, सब लोग को पता ही नहीं है जी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। अगर मिल जाए तो बड़ा लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए सब मत कहिए हम विशेष राज्य का दर्जा बोलते हैं तो कहते हैं कि केंद्र सरकार इतना दे रहा है, नहीं। उससे होगा क्या कि राज्य सरकार का शेयर जो है केंद्र की योजनाओं में, केंद्र का 90% और राज्य का 10%, तो इसमें आपका पैसा जो बचेगा उसी में और ज्यादा आप आगे बढ़ा दीजिएगा विकास का काम, तभी ना आपका सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस बात को कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग अभी शराबबंदी के बारे में भी बोल रहे थे। भाई यहाँ जब पास किया गया, याद करिए ना, सब लोग ना मिलके पास किए। आप जो है अभी तो आप ही ने खड़ा होकर के बोले कि एकदम लागू होना चाहिए, यही बोले कि साहब ने सब लोग शपथ ले। आपने ही शपथ का कहा और सब लोगों ने शपथ लिया शराबबंदी के पक्ष में। तो हम कभी भूल सकते हैं इन सब चीजों को? तो आपस में मिल करके ना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, हम तो बराबर ना शुरू से बोलते हैं कि आप, हाँ ठीक ही बात है, पूर्ण नशाबंदी तो है, उसी पर कह रहे। जरा थोड़ा हमारा बतवा पर ध्यान दीजिए, समझ गए ना? कुछ लोग आपके जो सीनियर लोग भी हैं ना, उनको भी मेरी तरफ पता है, इसलिए जरा सा ध्यान दीजिए। बोलने के लिए तो कोई भी बोलिएगा। होता क्या है कि आप तो समाज में जानते ना है भाई, कोई भी आदमी जो जन्म लेता है तो 100% कभी सही हो सकता है। जब कोई काम शुरू करते हैं, अच्छा से प्रचार करते हैं, तो 90% तो ठीक हो जाता है। 10% के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ताकि 5-7% और ठीक हो जाए। लेकिन कितनों मेहनत करिएगा, कुछ आदमी तो गड़बड़ करता ही है। हम लोग तो देखे हैं भाई, जब हम एमपी थे, हम तब की बात करते हैं। एक जगह हम दूसरे जगह पर थे, तब एक जगह देखे थे एक आदमी कितना स्वस्थ था और जाके जानवरवे के साथ कर रहा था। तो क्या हम देखे हैं, तो हमको लगे क्या होता है भाई। तब उसी समय हमको फिर और पढ़े उड़े तब पता चला कि सब आदमी ठीक हो नहीं सकता, कुछ आदमी गड़बड़ होता ही है। तो आप कितना बढ़िया लोगों के लिए काम करिएगा, तो कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा ही, इसलिए चिंता मत करिए। अब आपको, हम लोगों को तो करना है ना भाई कि अधिक से अधिक आदमी ठीक ठाक करे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहेगा ही। तो गड़बड़ करने वाला रहेगा ही, तो अब उस पर तो जो कर सकते हैं समझाने का लोगों को कि इसके चक्कर में मत पड़िए। तो कुछ तो होता ही है। अब हमको जो पता चला है, हम इस बार का बात आपको बता देते हैं, याद करिए। सुनो ना भाई, नहीं बैठिए ना, हम अरे आपका एक एक मानिए सब बात पर बताएंगे। स्थान ग्रहण कर रहे हैं हम नहीं, आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब हो रहा है, होने दीजिए। नहीं, आप अपने स्थान को माननीय जनक सिंह जी ग्रहण कीजिए। वो हो गया, वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। बैठिए ना, अरे सरकार के जवाब न है, आप बैठिए। अरे सरकार के जवाब है, पहले भी थे ही ना भाई, सुनिए ना जरा बतवा को। बढ़िया तरह से जब 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 हुआ था, आपको याद नहीं है, जब पिछली बार भी जहरीली शराब से लोग मरा था, आपको याद होगा, यानी 2021 में। तो उसके बाद हम लोग और मूवमेंट चलाए। अब 22 में सब जगह 12 जगह जा करके फिर हम लोगों ने क्या, बीच में फिर कोरोना हो गया था, 5 जगह गए, अब फिर 5 जगह गए। और सब लोग मीटिंग में भाषण नहीं दिए हैं, एक एक चीज लोगों को समझाने के लिए कि गड़बड़ मत करो, जहरीली शराब पी लेते हो, शराब पीने से मना करो लोगों को, पिएगा तो मरेगा। तो ये सब बात तो हम लोग पिछली बार भी किए थे ना। तो एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी जो हम 2018 में जो सर्वे किया गया था, तो उसमें पता चल गया था कि अपने यहाँ 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। इस बार जो हम करवाए हैं सर्वे, तो अभी जो पता चला है, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय को हमने दिया काम,
तो उनके माध्यम से भी करवाए हैं। तो आप जान लीजिए कि इस बार जो अभी तुरंत हमको रिपोर्ट आई है कि अब शराब बंदी के बाद, अब समझ लीजिए कि इस बार का रिपोर्ट है 1,82,82 लाख लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। यानी 1,64,00,000 से अब शराब पीने से छोड़ने वालों की संख्या बढ़ गई शराब छोड़ने का, अब 1,82,00,000 हो गया। और आप समझ लीजिए कि अब इसमें यही हुआ है, पता जो चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 93% और शहरी क्षेत्रों में 92% लोग शराब बंदी के समर्थन में बोलते हैं। अब जो नई समर्थन में बोलते हैं वो सब शराब नहीं पीता, लेकिन आप समझ लीजिए ग्रामीण इलाकों में 93% और शहरी इलाकों में 92% शराब बंदी के पक्ष में बोलता है। हम तो इस बार गए, देखे, आप लोग कहते हैं जिस जिलवा में गए सब लोग बोल रही थी महिला सब, तो वो तो ठीक है। आप जानते हैं कि जो कोई शराब पीता है तो भाई जहरीली शराब है तो जहरीली शराब पीने से मरवे न करता है। तो आपको पता है ना कि सबसे पहले जो हम लोग लागू किए थे तो मैंने 16 में जो एक घटना वहां पर घटी, तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ठीक है जो दिया है उसी से इसको पैसा देना पड़ेगा, सरकार की तरफ से कुछ हम लोग दे दिए, लेकिन बाद में कोर्ट में वो स्टे हो गए। तो अब बात यही हम लोगों ने तय किया कि भाई जो भी उसको, जिस किसी को भी गंदा शराब पिला करके मराया है और वो जब डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसी से ये सब लिया जाएगा। सरकार को भाई मदद करने का कोई तुक नहीं है। एक बार याद रखिए, अगर आप शराब पीने ही से न मर रहा है, अब जहरीला शराब उसको मिल गया, तब पी रहा था तभी ना जहरीला भी मिल गया। शराब नहीं ना पीना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, पूरे परिवार को समझाना चाहिए। और पैसा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि परिवार को अगर इसके चलते कोई नुकसान हुआ है तो उसको मदद करने के लिए कुछ करना पड़े तो हम लोग को सबको करना चाहिए कि भाई छोड़ दो, शराब कितना गंदा चीज है जान लो, शराब कितना बुरा चीज है क्यों जान लो। नहीं, मुआवजा तो नहीं देना चाहिए, बतवा तो समझ लीजिए, काहे कि आप लोग तो पहले भी रहे मंत्री, तो आप उसको मुआवजा दीजिएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं तो भाई पिएगा, अरे शराब तो मर रहा है वही ना, पी रहा है इसलिए ना मर रहा है, जहरीला पी रहा तो इसीलिए जहरीला वाले पर एक्शन होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। लेकिन उस परिवार को अगर कोई मर गया तो और ज्यादा उसको ट्रेनिंग कर देना चाहिए कि भाई देखो कितना बुरा चीज है, आगे कभी मत करना। और उसको आगे बढ़ाने के लिए उस परिवार को, उसको जो सहयोग करना हो जरूर करना चाहिए। लेकिन ये जो बात है ना, हम आपको कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को, चूंकि देखिए सर्वसम्मति से ये लागू हुआ, तो अभी भी आप जो कहते हो गलत नहीं, बैठिए ना, हमारा बतवा सुन ला। अरे कुछ तो, अरे आपका भाषण हम सुन न लिए। हम आप बोलने ही वाले थे ना, आप सुने नहीं, हम बोलने जा रहे हैं, आप सुनिए ना। क्या आप माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठिए ना, वो सब करेंगे अभी बात। माननीय नेता, अरे आप चिंता मत करिए। अरे नहीं, अरे काहे जा रहे, अरे आप बोल रहे हैं, आज हमारी आपके केंद्रीय मंत्री से बात हुई है और एक्शन हो रहा है उस पर। ये अच्छे बात को सुनना ये लोग नहीं चाहते, नहीं चाह रहे, अब काहे नहीं सुनना चाहते। शंकर सिंह जी, आप सुनना नहीं, आप काहे को जा रही है? यही बात किया जो जहर मिलाया है उसको उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप सुनिए नहीं रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शांति बनाए रखें। इन लोगों को जो अच्छे बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, लगता है कि पसंद नहीं है, इसलिए वो चले गए। अभी आपको पता नहीं है कि रक्षा मंत्री जी ने आज हमको सुबह फोन किया है
और उन्होंने बताया वहाँ की इन्होंने घटना का, प्रस्ताव दिया, जो एक आदमी मर गए और उनके परिवार को जिस तरह से तंग किया है, हमने उनको बता दिया कि कल ही हम लोगों को मालूम हुआ है, हमने अधिकारियों को कहा है कि भाई इसका चलता क्या है, क्यों किया है कोई उसको तंग और काहे गिरफ्तार किया है, और उस पर सब तरह का यहाँ से जाकर के उसका जांच हो रहा है। तो हमको तो सुनबे नहीं किए, भाग गए। और उनको तो हम वही कह देना चाहते थे कि आपके मंत्री जी से हमारी बात सुबह ही उन्होंने किया, उनको हमने बता दिया, और हम लोगों को तो रात ही में रक्षा मंत्री की आप सुबह ही किए हैं, तो काहे भाग गए, इनको पता नहीं, काहे सुनना नहीं चाहते थे हम लोगों का। तो इन लोगों को लग रहा था कि क्या करें, ऐसे ही बोल करके चले गए। तो वो सब बात भी बहुत हुआ। और बात जो हम कह रहे हैं इन लोगों को एक एक चीज का, तो सब तरह से जो भी था जहरीला शराब वाली बात कर रहे थे, तो हमने बता दिया कि वो सब बात नहीं है, लेकिन इसके लिए कर रहे हैं। और ये बोल रहे थे तो हम लोग इसका भी जांच करवा रहे हैं कि भाई जो आदमी सरकारी कर्मी है, सरकारी कोई अधिकारी है, पुलिस का है या कोई भी हो, अगर शराबबंदी वाले मामले में इधर से उधर कर रहा हो, ठीक से नहीं कर रहा, उस पर भी नजर रखना। और 2 डिपार्टमेंट इसी पर पूरे तौर पर पूरी मजबूती से काम करना शुरू किया। अब देख रहा है कि कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर भी एक्शन होगा, लेकिन कोशिश तो हो ही रही है, जो हम बता दिए आपको। और इसके चलते जो हमने बता दिया, और आप एक बात और अभी बताना चाह रहे थे कि अपने राज्य में महिलाओं में 99% और पुरुषों में 92% एकदम शराबबंदी के पक्ष में बोलते हैं। तो ये सबको पता ही नहीं, अभी कुछ ही लोग गड़बड़ करता है तो उसी पर एक्शन होना चाहिए, और नहीं पीजिए, ये सब काम हुआ। और जहरीली शराब से जो मृत्यु हुई है, तो उसमें इनको बता दें कि आपको 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो एक एक चीज का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। तो एक एक तरह से इसलिए भी समाज, इसके लिए काम हम लोग कर रहे हैं। तो हर प्रकार से सब तरह की बात हो रही है। अब आप जो अभी इस बार जो अधिप्राप्ति हो रही थी, तो हर बार तो हम लोग अधिप्राप्ति कर ही रहे हैं। तो इस बार जो आप समझ लीजिए कि 42.04 लाख मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हो गई है। और जो अरवा और उसना, तो अभी सब लोग उसना नहीं कर रहा था, तो उसके चलते थोड़ा देर हो रहा था। लेकिन ये जो शराब जो लिया, ये जो खरीदा जाता है, अधिप्राप्ति जो प्रोक्योरमेंट होता है, तो वही ना भाई प्रोक्योरमेंट है कि वो भाई जो भी दिया जाता है लोगों को, तो भाई जितने 4 जिला ही हैं जहां पर लोग अरवा चावल पीते हैं, कि 4 जिला है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। अब वहां भी अब शुरू हो गया है ज्यादा लोग उसना चावल में, लेकिन यही एक है, बाकी सब उसना लेता है। तो अरवा चावल लेके लोगों को दे दीजिएगा तो खाएगा तो कोई थोड़ी है, वो तो बेच न देगा। तो सबको जब दिया जाता है परिवारों को, तो इसीलिए हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई उसना चावल ही, और थोड़ा सा इन 4 जिलों में जो अरवा चावल की बात है उतने ही लोगों का लिया जाएगा, बाकी सबका किया जाएगा। तो इस बार तो इतना हो गया। पिछला साल तो हो गया था 44.90 लाख हो गया था, तो इस बार इतना हुआ। तो हम लोग तो पूरा का पूरा कर ही रहे हैं। और गेहूं की अधिप्राप्ति में भी तो पिछली बार कम हुआ, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो भी हो। तो हम लोग अधिप्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं। और उसके बाद आप तो जानते ही ना है भाई, कोरोना का जो दौर चला, तो एक बात आप जान लीजिए कि अभी तक हम लोग पूरा जांच करवा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। आज जिस दिन से कोरोना है, प्रतिदिन डिपार्टमेंट मेरे पास भेजता है कि आज कितना जांच हुआ, आज देश भर का रिपोर्ट भेजता है कहां कितना जांच हुआ। तो हम लोग तो इतना ज्यादा कोरोना वाले में कर ही रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि 10 लाख की जनसंख्या पर बिहार में आप कोरोना जांच जो है 8,41,724 का जांच किया गया। आज देश भर में पूरा एवरेज है 6,65,283। गरीब राज्य है, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं। 10 लाख में 8,41,724
724 जांच अभी भी छोड़ नहीं रहे, अभी भी हम लोग जांच कराते रहते हैं। अब बराबर ध्यान देते हैं, रोज हमको शाम में रिपोर्ट आता है और शाम में देख करके हम सब लोग कहते हैं कि इसको और देखिए। तो एक ही तरह से हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तब कोरोना का टीकाकरण भी हुआ। अब कोरोना का टीकाकरण जो हुआ है अपने यहाँ, मैंने समझ लीजिए 15,72,00,000 से अधिक टीके किए गए। अभी तक हम लोग का टीकाकरण हो रहा है, अभी तक भी टीकाकरण करवा रहे हैं, लोगों के बीच में लगे हुए। आप जानते ना है, अभी तो बहुत घट गया, लेकिन कहीं कहीं बढ़ जाता है, किसी दिन 1, किसी दिन 2 कुछ हो जाता है, तो हम लोग तो लगे रहते हैं। कुछ राज्यों में हो ही जाता है बहुत 40-50, लेकिन फिर भी इसलिए अलर्ट अभी भी है। लेकिन अब तो केंद्र की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता। अब आजकल तो सब लोग भुला गए, मैंने भुला नहीं गए, छोड़ दिए हैं। अभी तक तो ये जो टीकाकरण के लिए है वो भी अब वहां से नहीं आता है। बीच में टीकाकरण के लिए भेज रहे थे, अब नहीं भेज रहे। तो अब समझ लीजिए कि ये हालत है। लेकिन हम लोग तो कोरोना वाले में कर रहे हैं। आज जो मरा कोरोना के बाद में, आज जितना ज्यादा हम लोगों ने बिहार में किया, बोलिए 4 लाख रुपया उस परिवार को हम लोग दिए। अब बाद में केंद्र ने तय किया कि 50,000 रुपया। तो हम लोग बाद में जब 50,000 तय किया तो 4 लाख के अलावे और 50,000। लेकिन कोई बड़े से बड़े राज्यों में नहीं देते, हम लोग तो ये सब काम कर ही रहे। तब कुछ बोलते हैं तो ये सब बतवा को याद रखना चाहिए, इसलिए हम याद कराना चाहते हैं। भागिए गए तब क्या करना। तो अब तक हम लोगों ने 13,106 मृतकों के आश्रितों को दे दिया। अब जब भी हम लोग जनता दरबार करते हैं, उस रोज भी लोग आता है, हम लोग सबका दिखवा रहे हैं, और जरा भी पता चलता है उनका भी तय कर देते हैं। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं हो जिसका नाम छूटा रहे, उस सबको हम लोग देने के लिए लगे हुए हैं इसके लिए। हालांकि अब बहुत कम है। तो हर तरह से, सब तरह से आप समझ लीजिए, आप पूरे तौर पर कोई भी चीज को हर तरह से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और बिल्कुल हर जगह से जो भी होता है हम लोग पूरा का पूरा अब मेंटेनेंस पॉलिसी भी करवा रहे हैं। हर घर नल का जल, रख रखाव के लिए एक एक चीज का काम हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी अभी जो पता चला है कि वार्ड वगैरह में जिसको हर घर नल का जल दिए हैं, अब उसकी शिकायतें आ रही। तो चूंकि चुनाव हो गया और दूसरे लोग आ गए, तो ये बड़ा शिकायत आ गई है कि वहां पर नहीं चल रहा। तो अब हम लोग इस पर विचार करेंगे कि भाई हम लोगों ने तो जो करवाया था, आप सबको मालूम है कि एक हिस्सा में मेंटेनेंस के लिए जो हम लोगों ने काम किया था, तो इसको अब हम लोग उस पर पूरे तौर पर कर रहे हैं कि जितना भी उसके बारे में जो भी शिकायतें मिल रही है, तो इन सबको देखते हुए सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई कोई भी चीज है अगर कहीं नहीं हो रहा है तो अब लोगों को सरकार के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई पंचायत से अगर नहीं हो पा रहा तो हम लोग तो पहुंचा ही देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मिनट रुकेंगे। माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद पर सरकार के उत्तर और आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद। हमको कहते तो हम उसी समय खत्म कर देते, लेकिन तो इसीलिए एक एक चीज के बारे में हमने कह दिया है। आप कहिए। नहीं, ठीक है। तो जो भी चीज है, जो सब तरह की बातें कही गई है, इसी के सिलसिले में हमने जो देखा है, तो हम सोचे कि कुछ बातों के बारे में जानकारी दे देना जरूरी है, तो भी हमने बता दिया है। तो ये सब जो बात कह रहे हैं कि हर घर नल का जल दिया, मेंटेन नहीं, हम लोगों ने पूरा पता किया है। अब उसको मेंटेनेंस के लिए और जहां कहीं भी नए सिरे से बनाना पड़ेगा, वहां पर भी सरकार के द्वारा ही उस काम को अब सरकारी विभाग के द्वारा कराया जाएगा। ये हम लोग इसके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी पूरे तौर पर उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन हम लोगों ने तो सबसे पूछ ही लिया और हर जगह का खबर भी हम लोग ले ही लिए हैं। और आप लोगों से भी कहेंगे कि अगर कहीं के बारे में आपको ये लगे तो उसके बारे में जरूर आप अपने डीएम को दे दीजिए। और एक बात और कहेंगे, जो डीएम को भेजिएगा सीधे मेरे ऑफिस को भी भेज दीजिए।
तो उसको भेज दीजिएगा, तत्काल उसके ऊपर से जो भी किया जाना है तो उस पर कार्रवाई होगी। अब बिजली भी है, अब सोचिए ना भाई, तो हर घर बिजली तो हम लोग पहुंचा दिए ना, गरीब राज्य हो करके हम लोग हर घर बिजली पहुंचाए। हम लोग तो कहते ही न रहते हैं भाई कि आप लोगों को जो भी हुआ बिजली बिल की शिकायत के बाद में कुछ आई है बात, तो कि भाई बिजली का बिल गड़बड़ कर रहा है, तो उसके बारे में जांच की जा रही है जगह जगह के बारे में। अब उसके बाद तो आप जानते हैं कि हम लोग प्रीपेड मीटर करवाना चाह रहे हैं। आप प्रीपेड मीटर के बारे में, स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 12,50,000 लगाए गए और काम तेजी से जारी। तो 2025 तक ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अब प्रीपेड मीटर है कि जो कोई भी करता है, अभी तो मान लीजिए कि कोई दे दिया, गलत रिपोर्ट दे दिया कि भाई आपका इतना ज्यादा हो गया है, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई प्रीपेड मीटर रहेगा तो जितना बिजली आप लिख कर रहे हैं इंतजाम, उतना ही उसमें आएगा। तो इसलिए जब प्रीपेड मीटर रहेगा तो आपको जितना बिजली मिला है और वो खत्म हो रहा है, उसके पहले वो बता देगा कि अब खत्म होने वाला है, तो आप इसके आगे और लीजिए। अब प्रीपेड मीटर का पैसा उनको देना पड़ता है, तब प्रीपेड मीटर हम लोग करवा रहे हैं। तो गांव ताव में आप बताइए ना भाई, कितना कम हम लोग पैसा लोगों से ले रहे हैं, कितना कम हम लोग करवा रहे हैं, सबसे बहुत कम पैसा ले रहे हैं। तो इसीलिए तो जो कुछ भी है, अब कृषि फीडर भी लगवा रहे हैं हम लोग। तो कृषि फीडर का भी आपको बता दें कि 3,54,000 किसानों को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है और 1,555 नए कृषि फीडर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 2,75,000 किसानों को नए विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, तो सबको अगर मिल जाएगा तो बिजली की सुविधा उनको मिल जाएगी। तो ये सब काम जो कह रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि भाई आप जान रहे हैं तो कृषि के लिए जो बिजली का दर है कितना कम रखे हुए हैं, 70 पैसा प्रति यूनिट। अब बोलिए, आप बिजली की जो खरीद कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को जो खरीदने में पैसा लगता है राज्य सरकार को 5 पैसा, इतना हमने बता दिया, 5 रुपया 55 पैसा। अब आप समझ लीजिए, प्रति यूनिट का जो हम लोग खरीद करते हैं उसमें लगता है 5 रुपया 55 पैसा। और हम अब तो और बढ़ रहा है, बता रहे हैं मंत्री जी, और बढ़ रहा है। तो जो मेरे पास पहले का रिपोर्ट था, और जान लीजिए कि हम लोग दे रहे हैं मात्र 70 पैसा, 70 पैसा में दे रहे हैं। अरे जान के ना दे रहे हैं भाई, बहुत कम पैसा है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे ही दे दीजिए, ऐसे ही नहीं देना चाहिए। आप नहीं जानते, एक बार तो हम लोग ऐसे ही मांग किए, हम असेंबली में थे सबसे पहले, तो हम कह दिए थे कि कोई जो किसान को लगता है टैक्स, तो नहीं लगना चाहिए। बात गुजारी, तो सब यहीं से खड़ा होके बोले कि आपको आइडिया नहीं है, अगर मान लीजिए कि लोगों को बाल गुजारी नहीं हो तो उसका खेतवे खत्म हो जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा। तब हम शांत हो गए। ये बात कह रहे हैं हम आपको 86 की बात, तब हम समझ गए कि भाई ये ठीक कह रहे हैं। और उसी तरह से हम आपको कह रहे हैं कि कोई बिजली का खपत करता है तो कम से कम पैसा दे रहे हैं, लेकिन भाई खपत करिएगा तभी ना पता चलेगा कि आप कितना का खपत कर रहे हैं। अगर बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा तो ठीक नहीं है, कभी नहीं सोचना चाहिए। और जब उनके आमदनी के लिए भी सब तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, तब भाई बिजली का यूज करेगा तो काहे नहीं करेगा। और बिजली के लिए तो हम लोग बहुत तरह की चीज कर रहे हैं, हर तरह से काम कर रहे हैं। तो चारों तरफ से कह रहे हैं, सौर ऊर्जा वगैरह के बारे में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं हम लोग। तो भाई अभी जो ऊर्जा है वो तो एक समय खत्म ही हो जाएगा कभी न कभी। तो सौर ऊर्जा रहेगा तो सब दिन के लिए रहेगा, क्योंकि जो है सूर्य हमेशा रहेंगे, तो सूर्य से ही जो आपको मिलता है तो वो रहेगा। तो हम लोग तो सबको आजकल करा रहे हैं कि उसी को लीजिए और उसको मदद कर रहे हैं। तो सौर ऊर्जा का यूज करेगा, और जो हम लोगों ने करवा दिया है, बताइए हर जगह सब काम चल ही रहा है तेजी से। सोलर स्ट्रीट लाइट पर काम जारी है, तो आप सोच लीजिए कि अब कितना अच्छा। कई पंचायत में देखे
और जहां भी हम गए वहां पर हम कहें कि नहीं नहीं इसका संख्या भी बढ़ा देना होगा। तो इस तरह से करके लोगों को फायदा होगा और हर घर में ये सब जो काम जो हो जाएगा तो ये सब चीज तो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। और बिल्कुल जो है चौर विकास योजना जो हम लोग कर रहे हैं, तो जब आप जानते हैं उत्तर बिहार में 9 लाख हेक्टेयर चौर क्षेत्र है, अब वहां पर तो खेती नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग तो पहले से जा रहे हैं, देखे इनके क्षेत्र में भी देखे और जगह पर भी हम जाकर के देखे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके यहाँ जो चल रहा है चौर विकास के लिए, तो हम लोगों ने तो कही दिया है कि तालाब के क्षेत्र में एक हिसाब से मतलब कि जितना मिट्टी है तालाब से निकाल करके आप एक हिस्सा में लगा करके आप भूमि को आप समतल करिए और दूसरे तरफ से आप कर लीजिए कि उसमें मछली पालन करिए, तो सब चीज करिए तालाब क्षेत्र में। और उसी में हम आप कह रहे हैं कि ऐसे चीजों में फिर चौर के ये चीज को सौर का भी काम करना चाहिए, तो वो सब होगा तो आप जान लीजिए कि लोगों को कितना फायदा होगा। अब हम आपको क्या बता दें, हम जो मुख्यमंत्री हैं, तो जो मुख्यमंत्री आवास है तो उसमें जो हम लोगों ने काम करवाया, जो कुछ भी किए हैं सौर ऊर्जा का, जब से हम आए हैं तब से, ये कुछ अधिकारी यहां पर बैठे हुए मालूम। अब आप जानते हैं एक अने मार्ग में जितना हम सौर ऊर्जा करवा रहे हैं, अब इतना ज्यादा बिजली पैदा हो रहा उसमें कि जितना बिजली की खपत है एक नंबर में, उससे ज्यादा सौर ऊर्जा है। अब आप जान लीजिए जो हालत है, तो साल हो जाएगा। तो जहां पर पानी की दिक्कत जिन शहरों में थी, उन्हीं जगह पर हम लोग करवा रहे हैं। आप समझ लीजिए भेज रहे हैं गंगा जल की आपूर्ति। तब आजकल वहां हो रहा था, कोई कोई कहता हम लोगों को भी गंगा जल दे दीजिए। अरे काहे का गंगा जल लीजिएगा, उन्हीं जगहों पर दिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट इन 3 जगहों पर जाते हैं। आप समझिए बोध गया, गया और राजगीर। और वहां पर राजगीर में क्या है समस्या, तो इस सब को देखते हुए, लेकिन रास्ते में एक जब बिहार आज झारखंड अलग हो गया, झारखंड अब बिहार अलग हो गया, तो आपको पता ही न है कि हम लोगों को कितना था उस समय। आप समझ लीजिए कि बहुत कम, मात्र 9% था। बिहार झारखंड से अलग हुआ तो यहां पर हरित आवरण मात्र 9%, तो हम लोगों ने 12 से शुरू करवाया। अब उसके बाद अब बढ़ते बढ़ते आज जो आ गया है अब 15% हो गया। और हम लोगों कहा कि कम से कम भाई क्षेत्रफल जो सीमित है, आबादी ज्यादा है, तो कम से कम 17% तो जरूर करेंगे। और हम लोग काम कर रहे हैं, तो कितना तेजी से हम लोग ये भी काम कर रहे हैं, पौधारोपण भी करवा रहे हैं, तो हर प्रकार से एक एक तरह से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए, और अभी हाल में ही ये जल जीवन हरियाली में, पहले तो हम लोग करवाइबे किए थे हरियाली मिशन, तो उसमें तो 24 करोड़ का टारगेट रखे थे, 22 करोड़ लगा दिया था। और अभी जल जीवन हरियाली में 19 के बाद से 10 करोड़ 72 लाख पौधे लगाए गए। तो हम लोग तो और ज्यादा चाहते हैं। तब देखते हैं, पहले यहां पर दिखता था पौधा, अब कैसा पौधारोपण हो रहा है। तो जब पौधारोपण होगा तो तभी आपका सब कुछ ठीक रहेगा और सुरक्षित रहेगा। इसलिए एक एक चीज के बारे में जो कुछ भी काम है हम सब कर रहे हैं। तो जितना भी विकास का काम है और जितना भी जरूरी चीज है, उन सब चीजों के लिए राज्य सरकार है। और आप जान लीजिए, जो हमने पहले कह दिया, लोगों को और ज्यादा नौकरी देने के लिए, रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए, और जो स्थिति है लोगों के इलाज के लिए, तो उन सब चीजों को और बेहतर करना। अब कई जगहों पर यह देखा गया है कि जो हम लोग कुछ अस्पताल खुद हॉस्पिटल ये बनवा रहे हैं,
मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। अब वहां पर कम ही लोग रह रहे हैं, तो कम लोग क्यों रह रहे हैं? तब हम लोग तब तय कर रहे हैं कि जो कुछ भी है उनको भाई वहां पर काम करना पड़ेगा। तो सब सरकारी नौकरी तो मिलेगी, तो सरकारी नौकरी मिलेगी और उसमें नहीं करेंगे, और सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो ऐसे ही कुछ होगा। और कितना ज्यादा हम लोगों ने मदद किया। तो इसलिए भी जब हम इतना ज्यादा चाहते हैं कि और मेडिकल कॉलेज बने, तो उसके लिए ये भी सब ध्यान देना है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सभी, चाहे किसी भी तो भाग गए, लेकिन सभी दल के लोगों को हम कहें कि कम से कम सब लोगों को प्रेरित करना चाहिए। कौन है जिसके आपके इलाके में कोई डॉक्टर नहीं बनता है? तो कहना तो चाहिए ना आपस में बात करने का कि भाई आपको अस्पताल में मिला है तो आप वहां पर जरूर करिए अपना काम। तो इसीलिए इन सब चीजों को भी हम लोग पूरे तौर पर देख रहे हैं कि ताकि वो भी हो जाए। और हर चीज को मेंटेन करना, जो कुछ भी सड़क का निर्माण है, पुल पुलिया का निर्माण है, जितने बिल्डिंग का निर्माण है, जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसका भी निर्माण है, कोई कॉलेज स्कूल बनवा रहे हैं, इन सब का जो भी मेंटेनेंस करना है, तो उसका मेंटेनेंस भी पूरे तौर पर कराया जाएगा। और उसके लिए हमको जो भी है कंसर्न डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में इसके लिए इंजीनियर और अन्य लोगों की और बहाली की जाएगी, ताकि वो सीधे इसके लिए टेंडर नहीं करेंगे, वो सीधे उस पर डिपार्टमेंट ही रात दिन देखता रहेगा। तो आपको मालूम है ना, किसी चीज का मेंटेनेंस जो हम लोग करवाना शुरू किए, नहीं तो पहले कहीं जाते थे तो देखते नहीं थे कि कोई बिल्डिंगवा था और उसमें जब घुसते थे तब महकता ही न था, कि अगल बगल में लोग पेशाब करता था तो महकता था। आजकल सब साफ सफाई किया जा रहा है, तो सब ठीक रहेगा। तो सब चीज को मेंटेन करना। अब सड़कों के बारे में आप बताइए ना, हम तो कह रहे हैं, इसके लिए भी डिपार्टमेंट को सबको हम तैयार कर रहे हैं कि भाई हर हालत में सड़क का, पुल का, पुलिया का सबको मेंटेन करिएगा। सरकारी भवन एक एक चीज को मेंटेन करिएगा। जब सब मेंटेन्ड होगा और तभी ठीक ढंग से काम होगा। और अब तो सब चीज बढ़ ही न रहा है। अब आप देख रहे हैं ना, कितना ज्यादा अब घर बन रहा है, कितना ज्यादा लोग बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, सब तो बढ़ ही रहा है। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया होता, तो अभी आप समझिए कि बिहार आज जो इतना विकसित राज्य है, अब जिनको आजकल जो मौका मिला है उनको तो विकसित राज्य में काम करने का मौका मिला, और जो पिछड़ा राज्य है उसमें तो काम करने का मौका मिला नहीं है। तो पिछड़ा राज्य का देख करके अगर करते तो समूचा का समूचा इलाका, हम खाली बिहार ही हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, इसी तरह से जो और पिछड़े राज्य हैं सबके लिए मदद कर दीजिए, तभी ना पूरा देश विकसित होगा। तो देश का क्या काम है आप सोच लीजिए। हम लोगों को तो राज्य सरकार में काम करने का मौका मिलता है, तो एक हिस्सा है ना, और केंद्र सरकार को कितना बड़ा हिस्सा मौका। तो अगर जब तक सब राज्य को आगे नहीं बढ़ाइएगा तो भाई क्या मतलब है, तब तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए हर राज्य को ना विकसित करना है, तो ये भी तो केंद्र का होना चाहिए। तो हम तो यही चाहते ही है कि ये हो, और बाकी तो हम लोगों से जितना संभव है उतना कर रहे हैं। और इस बार तो बजट आ ही गया है, तो आप देख रहे हैं कि फिर हम लोग के माननीय मंत्री जी ने बजट पेश कर दिया है। तो अब कितना ज्यादा बजट की भी संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं, और हर तरह से और विकास का काम हो जाए, लोग आगे बढ़े, तो इसके लिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब केंद्र की कोई योजना आती है तो अपना जो हिस्सा है, अब आप सोच लीजिए, उसमें देना पड़ता है 40% या 50%, और कहा जाता है केंद्र की योजना है। अर्थात केंद्र की योजना है, तब पहले भी किसी चीज में कम पैसा राज्य का लगता था, आजकल धीरे धीरे बढ़ गया। और राज्य की तो अपनी योजना जो है हमको करना है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जो हम लोगों की मांग है उसको मानना चाहिए था, तो नहीं फिर भी मान रहे हैं, तब भाई आप ही लोगों को चाहिए। और दूसरी बात है, जो केंद्र के द्वारा पैसा वसूला जाता है तो उसका एक हिस्सा न है जी। तो 15वीं रिपोर्ट के हिसाब से 42% है ना राज्यों का, तो 42% जो राज्यों का है, तो अलग अलग राज्यों का जो हिस्सा बना हुआ है, तो वो समय पर पैसा मिल न जाना चाहिए। अब उसमें भी पता है इनको ही बताएंगे अपना, अब उसमें भी देर होता है।
अरे तो जो राज्य का ही खाली केंद्र का नहीं ना है, पूरे देश का पैसा है, तो केंद्र सरकार के पास रहना है 68% और 42% रहना है राज्यों में, कुल मिला के अलग अलग राज्यों को कितना मिलना हुआ तय है, तो वो भी मिलना ना चाहिए भाई समय पर। और बाकी तो अपनी तरफ से जो हम लोग काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं। अब जो राज्य सरकार कहीं कहीं वसूली करता है तो तुरंत होकर के आता है कि भाई अब राज्यों को इसको छोड़ देना चाहिए। तो राज्य अगर कुछ चीज का वसूलिए नहीं करेगा तब तो इसके बाद राज्य को तो कोई पैसे नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, तो कैसे विकास का काम होगा। तो अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही, तो हम लोग तो अपना हाँ जीएसटी ठीक ही है, तो हम लोग तो बोले ही हैं कि भाई बिजली का अभी कोई कोई मांग कर देते हैं, तो हम लोग तो बोलते ही है शुरू से कि पूरे देश के हर राज्यों को एक ही दर मिलना चाहिए, और इसके लिए केंद्र में भी रखा गया है। आज जब मीटिंग होती है तो हमारे मंत्री जी भी जाते हैं तो उसमें इस बात को कहते हैं, तो हर राज्य के लिए तो एक ही दर होना चाहिए, तो वन नेशन वन रेट होना चाहिए पूरे हर राज्य का, तो एक ही दर होना चाहिए सबके लिए। तो हम लोगों को राज्य में जानते हैं ना, बिहार में हम लोगों को पैसा ज्यादा लगता है, अब बाकी जगह पर कई विकसित राज्य है उसको पैसा कम लगता है, तो हम लोग अविकसित हैं हमको ज्यादा पैसा लगेगा, अविकसित राज्यों को कम लगेगा, तो इससे क्या मतलब है बोलिए। तो इस सब को अगर बराबर हो जाए तभी ना सब बराबर ठीक होगा। लेकिन अब इस सब चीज को तो हम लोग बोलते रहते हैं, तब तो भाई मीडिया वालों को भी प्रणाम, वो तो करेंगे क्या, उन पर तो ऐसा ना कब्जा कर लिया है केंद्र सरकार कि अब बेचारे क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरा बात एक बार बोल देंगे और उसका कहवे नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर करें तो आप जरा खुद सोचिए ना कि एक ही रेट न होना चाहिए बिजली का हर राज्य में, केंद्र सरकार का भी होता है। नहीं, अरे वो तो अभी आपको बता दिए, आप सुने नहीं। अब जो आपको बता रहे हैं कि जो प्रीपेड मीटर है तो वो सब चीज रहेगा, तो उसके बाद इसकी कोई जरूरत ही नहीं आएगी। तो आप लोग जो हम बता दिए हैं उसके बारे में भी अब हमारा बतवे नहीं सुन रहे हैं, अब वो देख लीजिए, अब वो दूसरा से बतिया रहे हैं, हमारा बतवा सुनिएगा तब ना। तो हम जो प्रीपेड मीटर जो हम बता दिए अब वही रहेगा, तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सबको फायदा होगा। और जिसकी भी शिकायत है कि उसको ज्यादा पैसा लग गया है उसका जांच हो रहा है, और जांच करने के बाद अगर उसके ऊपर अन्याय हुआ है देख तो उसको माफी तो कर ही दिया जाएगा, लेकिन कोई गड़बड़ दिया है तो उस पर भी डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। तो ये सब बात तो हो ही रही है, तो यही सब कहना है। और महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा चूंकि ये दिया गया है, ये पूरा का पूरा आप जानते ही है, उनके द्वारा जो दिया गया है, तो अब उनका अभिभाषण दिया गया है, तो अब तो सरकार की कामना है कि समाज में प्रेम एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे और हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। बिहार का इतिहास गौरवशाली है, हम बिहार को गौरव के उसी स्थान पर पुनः पहुंचाना चाहते हैं, और आप सब लोगों ने भाग दिया, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और मैं यही अनुरोध करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री भूदेव चौधरी सविशा द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा दिए गए संशोधनों पर विमर्श हुआ। अब मैं संशोधनों और मूल प्रस्ताव को लूंगा। क्या माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? नहीं है। प्रश्न है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय नेता विरोधी दल
श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न है कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 1 मार्च 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 35 है। अगर सदन की